आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। उत्तर प्रदेश से जो एक बहुत बड़ी खबर आई मुख्तार अंसारी की, जब जो है हार्ट अटैक से मौत की खबर आई। राजनीति हो या फिर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर गाजीपुर, मऊ और इस इलाकों में जो है लोग सन्न से रह गए। और उनके बेटे जो है उमर अंसारी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है और जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो है मुख्तार अंसारी ने खुद भी पत्र लिखा, अफजाल अंसारी ने भी कहा था कि जान को खतरा है। और उसके बाद जो अब कुछ हुआ तो कई सवालिया निशान जो है खड़े हो चुके हैं शासन प्रशासन पे। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंशु भाई, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं अंशु भाई, जिस तरीके से जो मुख्तार अंसारी जो पूर्व विधायक भी हैं, रह चुके हैं, और जिस तरीके से जेल में उनकी मौत होती है हार्ट अटैक से, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से हम देख रहे हैं, जब से जो वर्तमान पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जेल में कई तरीके की हत्याएं देखने को मिल रही हैं। जो लोग पुलिस कस्टडी में है, सबसे ज्यादा उनकी हत्याएं हो रही हैं, चाहे किसी भी माध्यम से। इससे पहले भी सरकारें चली हैं, इससे पहले भी लोग जेल में रहे हैं, बड़े बड़े माफिया जेल में रहे हैं। लेकिन जिस तरह इस सरकार के, वर्तमान सरकार के समय में जेल में हत्याएं हो रही हैं, जेल में मृत्यु हो रही है, पुलिस की अभिरक्षा में लोगों को गोली मार के चले जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखदायक है। जिस तरीके से आपने बताया, मुख्तार अंसारी का नाम लिया, वो एक बहुत बड़ा नाम था, 4 बार के विधायक थे, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी थे। लेकिन जिस तरीके से उनको उनके परिवार ने जिस तरीके से आरोप लगाया, और भारत समाचार के माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से उनके परिवार ने उनके वकील के माध्यम से न्यायालय में पत्र दिया कि उनके भाई को खाने में जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन, जिससे धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो जा रही है। और उसमें शायद उस पत्र में लिखा था कि अस्पताल, जेल प्रशासन के कुछ सिपाहियों ने, कुछ मतलब कर्मचारियों ने उस खाने को खाया तो उनकी भी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग गई। तो तमाम ये जितने भी आरोप हैं, चाहे वो भारत समाचार के माध्यम से हो या जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके लोग लगाने का काम कर रहे हो, मुख्तार अंसारी के परिवार हो, उनका भाई हो या उनका बेटा हो, इन आरोपों से ये सिद्ध होता है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है, इसमें कहीं ना कहीं ये एक रहस्य है जिसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत के न्यायालय से मांग करना चाहूंगा, इस मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई कितना भी बड़ा हत्यारा हो, कितना भी बड़ा दोषी हो, बेशक उसे जो सजा है उसको हमारे देश का कानून देगा, उसे हमारे देश का न्यायालय देगा। लेकिन जेल में इस तरीके की हत्याएं होना या इस तरीके से मृत्यु होना, ये लोकतंत्र पे और उस सरकार पे, जिस सरकार के अंतर्गत ये हत्याएं, ये साजिश हो रही है, उसके कस्टडी में अगर मौत हो रही है तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है और हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है। सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि आपको पता होगा, जब जहर की बात आई थी तो आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, और आईसीयू में शिफ्ट करते ही एक दिन के अंदर वापस जेल में भेज दिया गया था। उमर, उनके जो छोटे बेटे, उनसे बातचीत, वो कह रहे थे कि मैं बहुत कमजोर हूँ। उमर, जो मुख्तार अंसारी से लास्ट बातचीत है, तो वो कह रहे थे बहुत कमजोर हूँ। और उमर अंसारी ने ये भी सवाल उठाया, मेडिकल पे भी सवाल उठाया कि जब इतनी जल्दी वो फिट कैसे हो गए, जेल में ले जाने की इतनी जल्दी भी क्या थी? क्या लगता है? देखिए, अगर जेल की बात करें तो मुख्तार अंसारी हो या उनका परिवार हो, जब वो पंजाब जेल में थे, जब उसके बाद वो उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट हुए थे, तब से उनके परिवार का, उनके लोगों का आरोप था कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लगातार जो उनके लोग थे या उनका परिवार था, वो कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और वो हुआ भी। जिस तरीके से आपने बताया कि वो आईसीयू में थे, उसके बाद एक दिन में ही जेल में शिफ्ट हो गए, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करती हैं। और जो इस आरोप को कहीं ना कहीं सिद्ध करके लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो मत है, वो लोगों का एक समूह, बहुत बड़ा समूह है, जो कह रहा है कि इस मृत्यु की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से पुलिस की अभिरक्षा में अगर किसी की जान जा रही है, चाहे वो किसी बीमारी के दौरान जा रही है, चाहे किसी की हत्या हो रही है, चाहे पुलिस कस्टडी में हो रही है, या जेल में आपस में लड़ाई में अगर किसी की मौत हो रही है, तो संवैधानिक जो देश होता है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पे और उस सरकार पे, जो उस प्रदेश में सरकार है जिसके अंतर्गत ये सारे काम हो रहे हैं, तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचनीय का विषय है। और जिस तरीके से आप भारत की बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां देखिए, राजनीतिक पार्टियां देखेंगे, ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मौत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य है।
वैसे छुपाए और अब्बास अंसारी उनके जो बड़े बेटे जेल में हैं, जब उनकी भी लगता नहीं वो दफन में या अंतिम संस्कार में पहुँच पाए कि हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। उनके छोटे छोटे बेटे ने ये भी कहा है कि मानवता के हिसाब से भी उनको एक कम से कम एक आखिरी दर्शन देने के लिए भेजना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इसमें होना चाहिए था कोर्ट को या फिर कोर्ट अच्छी तरीके से जो भी देखिए, फैसला ले रही है अच्छा उनका परिवार न्यायालय में गया था और उन्होंने कहा भी कि हुँ, हमें पैरोल चाहिए एक दिन के लिए पिताजी की अपनी जो भी उनकी जो मिट्टी है, जो उनका नियम होता है, उनके धर्म के हुँ, हुँ, अनुसार। तो मुझे मानवता हुँ, के अनुसार तो मुझे लगता है कि कोर्ट को पैरोल देना चाहिए था। उन्हें कम से कम अंतिम समय में अपने बाप के दर्शन होने चाहिए और बाकी न्यायालय का फैसला हमारे देश में सबसे ऊपर होता है, तो इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मानवता हुँ। के नाते और मेरी राय माने तो मुझे लगता है कि हर बेटे को नसीब होना चाहिए कि अपने बाप के अंतिम दर्शन कर सके। जो समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जेल में मौतों का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। जी, ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जब से वर्तमान सरकार जब से ये जो पार्टी हुँ, आज देश में है, जो पार्टी आज प्रदेश में है, जब से उनकी सरकार आई है, आप तब से देखेंगे कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा पुलिस कस्टडी में कहीं मौत हुई है, तो राज्य उत्तर प्रदेश है। आप देखेंगे पुलिस हुँ, कस्टडी में अगर कोई किसी को गोली मार के बाहर का गुंडा चला जा रहा है, तो राज्य उत्तर प्रदेश है। ये जो हुँ, अभी मुख्तार अंसारी की बात आई है, इससे पहले अतीक अहमद को जिस तरीके से देखा आपने कि सरेआम पुलिस के सामने गोली मार के चले गए 3 लड़के। उसके बाद वो पकड़े गए। तो तमाम ये चीजें हैं जो धर्मेंद्र यादव जी की बात को बिल्कुल सही कहती हैं। और मुझे लगता है सिर्फ धर्मेंद्र यादव नहीं, आज उत्तर प्रदेश और देश का हर एक व्यक्ति को पता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की अभिरक्षा बोले या जेल बोले, पहले जो लोगों को लगता था कि जेल में जाने के बाद उनके साथ न्याय होगा, जेल में जाने के हुँ, बाद वो सुरक्षित रहेंगे क्योंकि कोर्ट उनको सजा देने का काम करेगा, देश का कानून उनको सजा देने का काम करेगा। लेकिन जेल में जाने के बाद अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जान चली जा रही है, जो लोग सजा काट रहे हैं उनके साथ अगर उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखदायी है लोकतंत्र के लिए। और ये वर्तमान सरकार में जो कस्टडियल मौत है पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस के नजरों में या पुलिस की सुरक्षा के अंतर जैसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये सच में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा मौत अगर पुलिस कस्टडियल में कहीं हुई है तो वर्तमान सरकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव से ठीक पहले अगर मुख्तार अंसारी की ऐसे मौत हो जाना, क्या लगता है आप क्या उत्तर प्रदेश के में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं, तो क्या मोड़ आ सकता है नया मोड़? किसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस पे? देखिए, जो मुझे लगता है कि मौत से तो फायदा उठाना बहुत छोटी बात है। वो बहुत एक ही तो विचारधारा है जो पार्टी है जो मौत में भी फायदा उठाने का काम करती है। लेकिन जो देश हुँ, का जो मतलब आज एक माहौल बनाया जा रहा है, आप ट्विटर देखिए, सोशल मीडिया देखिए, जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि इस मौत को भी हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन देश के सबसे बड़ा पंचायती का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो देश का जो युवा वर्ग है, जो महिला वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, वो परेशान है। उसे कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई दे रहा। वो आने वाला समय बेशक किसी की मौत हो, किसी की मौत नहीं हो, किसी की हत्या हो, किसी की हत्या नहीं हो, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके अगर कोई चुनावी पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी ये सोचे किसकी मौत से हमें फायदा होगा, तो वो गलत सोच रही है। क्योंकि अगर आपने 5 साल 10 साल में कोई काम नहीं किया और आपको लग रहा है कि अगर किसी की हत्या करवा दें, किसी की मौत हो जाए या कुछ हो जाए तो देश में हिंदू मुस्लिम माहौल बन जाएगा, वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं उन राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं जिनके मन में ऐसा है, क्योंकि देश का आज युवा है या देश की महिलाएं हैं, देश का जो भी वर्ग है, जो जागरूक वर्ग है, वो सिर्फ विकास पे वोट देने का काम कर रहा है, वो बेरोजगारी को देखते हुए वोट देने का काम कर रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, देश में आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है, गरीब कितना गरीब हो रहा है, अमीर कितना अमीर हो रहा है, शिक्षा का स्तर क्या है, जीएसटी किस तरीके से, कफन पे जीएसटी बढ़ रही है, पेंसिल रबर पे जीएसटी बढ़ रही है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए जीएसटी कम हो रही है, बड़े बड़े व्यापारियों का पैसा कम हो रहा है, छोटे छोटे लोगों को और सरकार के कर के दौरान मारा जा रहा है। तो तमाम इन चीजों को देखते हुए जो देश के लोग हैं इस बड़े चुनाव में जाके उसी चीज को वोट देने का काम करेंगे जो बेरोजगारी दूर करेगी, जो शिक्षा दूर करेगी, जो स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया करेगी, उसको देख के वोट करेंगे। अगर कोई सोचे कि अगर मुख्तार अंसारी की हत्या, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाए या अतीक अहमद की हत्या हो जाए या कोई भी बड़ा मुसलमान नेता हिंदू, ये बहुत गलत है। इस तरीके से यहाँ नहीं होने वाला है। ये चुनाव लास्ट है में और सवाल ये विकास का चुनाव होगा। लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि इस सबसे चीज़ हटके कि क्या किसी की मौत पे भी जश्न मनाने की जो परंपरा अब शुरू हो चुकी है, चाहे वो कोई भी मरे, एक 2 गुट में बँट जाता है देश के लोग। एक वो गुट होता है जो दुःख मनाता है और एक वो गुट होता है जो जश्न मनाता है। तो क्या देख रहे हैं ऐसा होना कहाँ जा रहा है भारत हमारा?
देखिए ये बहुत दुखद है, अगर मौत किसी की भी हो, हमें किसी के प्रति संवेदनाएं हो सकती है, हमारे विचार किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन उसके बाद भी हमारी अगर किसी की मौत होती है तो उसके प्रति हमारी संवेदनाएं होंगी। लेकिन अगर आप किसी के मौत पे जश्न मना रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये मानवता के नाते भी बहुत बुरी हुई सोच है। और जो मुझे लगता है जो मौत पे जश्न मना रहे होते हैं कुछ ही वर्ग के लोग हैं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं। बाकी पूरा देश, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के मौत से खुश नहीं हो सकता, मौत से जश्न नहीं मना सकता। और देश में अगर किसी को सजा देने का हक है तो वो किसी सरकार को या किसी पुलिस को नहीं है, वो सिर्फ हमारा न्यायालय को है, जो न्यायालय देने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य है उन व्यक्तियों का या हमारे देश के लोकतंत्र का कि न्यायालय में या कोर्ट की अभिरक्षा में, जेल में, पुलिस की अभिरक्षा में अगर किसी की हत्या हो रही है, किसी की मौत हो रही है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लोकतंत्र के लिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बिल्कुल साफ तौर पे जो मुख्तार अंसारी का मौत जो है एक रहस्य बनी हुई है। उनके भाई अफ़ज़ाल अंसारी हो चाहे उनके बेटे, सब लोग जो है जाँच की बात कर रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है अब मौजूदा सरकार में बड़े सवाल जो है पार्टियों के नेता उठाने लगे हैं कि इतनी सारी मौतें जो है पुलिस कस्टडी में कैसे हो रही हैं। और उसके बाद जो है चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत जो है चुनावी राजनीति में क्या मोड़ लेके आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।